गिरिडीह पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी संगठन की एरिया कमेटी सदस्य अनीता किस्कू उर्फ बबीता ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अनीता किस्कू वर्ष 2009 में माओवादी संगठन से जुड़ी थी और लंबे समय तक पारसनाथ जोन, लुगु पहाड़ी, झुमरा पहाड़ी और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय रही। उसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में कुल 15 मामले दर्ज है। इनमें UAPA आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और CLA एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामले शामिल है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुलिस की लगातार कार्रवाई संगठन के भीतर कथित शोषण और उसके पति अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद अनीता किस्कू ने संगठन छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पूर्णावास नीति नई दिशा एक नई पहल के तहत अनीता किस्कू को कुल 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 50,000 रुपए की तत्काल सहायता प्रदान कर दी गई है, जबकि शेष राशि नियमानुसार दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की नीति के तहत आवास, भोजन, सुरक्षा और पूर्णावास सहित न्यायालय में चल रहे मामलों से संबंधित खर्च को लेकर भी नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आत्मसमर्पण के बाद अनीता किस्कू ने नक्सलवाद के रास्ते को गलत बताते हुए संगठन में सक्रिय अन्य लोगों से भी हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उसने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और सरकार की पूर्णावास नीति का लाभ उठाकर सम्मानजनक जीवन की शुरुआत की जा सकती है। वहीं गिरिडीह पुलिस का मानना है कि अनीता किस्कू के आत्मसमर्पण से नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय अन्य लोगों को भी मुख्यधारा में लौटने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस की ओर से नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी और अभियान जारी रखने की बात कही गई है। किस तरह का जो पहल है झारखंड सरकार का, कितना अच्छा लगा कि आपने आत्मसमर्पण किया है? हमको बहुत अच्छा लगा जो हम मुख्यधारा में जुड़े और गलत रास्ता में थे उसको छोड़ दिए। हम सोचे अच्छा रास्ता में जाएंगे, मुख्यधारा से जुड़ने से मेरा अच्छा होगा, इसे सोच करके हम आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर के अनीता किस्कू उर्फ बबीता कुमारी, जो कि एरिया कमेटी सदस्य के रूप में भाकपा माओवादी दस्ता में सक्रिय थी और इनके पति अजय महतो उर्फ अजय जी उर्फ मोचू, जो आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिनों के पूर्व उनकी गिरफ्तारी की गई। ये आत्मसमर्पण की है और एक नई दिशा एक नई पहल के तहत आज ये आत्मसमर्पण कर रही है। जो भी पुनर्वास नीति का लाभ है वो इन्हें प्राप्त होगा। 2009 से ही और ये एक्टिव थी नक्सल दस्ता में और 2014 से ये ज़्यादा एक्टिव हो गई, संगठन में चलने लगी और 2017 के बाद इनकी एक्टिविटी बढ़ी मधुबन थाना क्षेत्र में और न केवल गिरिडीह में बल्कि एरिया ऑफ कंसर्न दूसरा भी इनका रहने लगा और जो भी सुरक्षाकर्मी को नुकसान पहुंचाना, विस्फोटक जमा करना, ब्लास्ट कराना, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये शामिल रहती थी और पार्टी सिद्धांत जो उनका भाकपा माओ का था उसको लेकर के जब ये एक्टिव हुई तभी से एरिया कमेटी का सदस्य बनाया गया और अभी हाल के दिनों में जब इनको लगने लगा कि भाकपा माओवादी के साथ में रहकर प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तब उन्होंने गिरिडीह पुलिस से संपर्क किया और एक नई दिशा एक नई पहल के तहत आज ये आत्मसमर्पण कर रही हैं।
हम लोगों के बीच में कमांडेंट ट्वाइसी द्वितीय कमान अधिकारी 154 एडिशनल एसपी ऑपरेशन भी हैं और सभी के सम्मिलित प्रयास से ये आत्मसमर्पण कर रही हैं। पूर्व में इनके विरुद्ध 15 से ज़्यादा कांड दर्ज हैं, जो कि न केवल गिरिडीह में बल्कि बाकी चाईबासा जिले में भी कई सारे केसेस दर्ज हैं। आप लोग को जैसा कि जानकारी होगा कि 2024-25 में भी रामदयाल महतो का आत्मसमर्पण हुआ था। 25-26 में शिवलाल हेम्ब्रम और उनकी पत्नी सरिता हांसदा के द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया था। हम ये वैसे बचे खुचे सभी नक्सली धारा में चलने वाले लोगों से ये अपील करते हैं कि आइए और नई दिशा नई पहल के तहत झारखंड सरकार की बहुत ही अच्छी बनाई हुई आत्मसमर्पण नीति में के तहत आप आत्मसमर्पण करिए और आपको जो भी सुविधाएं इसमें मिलनी है हम लोग बहुत ही फॉलो अप करते हैं कि आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए समय से मिले, ताकि आप जिस उद्देश्य से आप जुड़ना चाहते हैं मुख्य धारा में वो भी सफल हो सके और सरकार जिस मंशा से ये करना चाहती है वैसे विध्वंसक तत्व को मुख्य धारा में शामिल किया है। सर कुछ बरामद भी हुआ है सर इनके पास? नहीं, ये चूंकि बरामदगी नहीं हुआ है, ये आत्मसमर्पण है, बरामदगी की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे अगर इनके द्वारा कोई बात हम लोगों को बताई जाती है, सहयोग किया जाता है, तो हम लोग आगे उस बिंदु पर भी कार्रवाई